नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं आत्मजा आपके साथ। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज भारत के युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो कई लोगों के जवाब अलग होंगे। शायद आप कहेंगे बेरोजगारी, कोई कहेगा बढ़ता हुआ कंपटीशन, कोई कहेगा नौकरियां कम है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से सोचिए तो मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी समस्या इनमें से कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है इंतजार। जी हाँ, इंतजार, परीक्षा का इंतजार, रिजल्ट का इंतजार, ज्वाइनिंग का इंतजार और कई बार तो उसी परीक्षा के दोबारा होने का भी इंतजार। जरा सोचिए, जिस उम्र में एक युवा को अपने करियर की शुरुआत करनी होती है, अपने माता पिता का सहारा बनना होता है, ठीक उसी उम्र में अगर वो सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार करता रहे, वेबसाइट रिफ्रेश करता रहे और हर कुछ महीने में किसी ना किसी नए पेपर लीक या भर्ती विवाद की खबर सुन रहा हो, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है किसको होगा? क्या सिर्फ उस छात्र का या फिर पूरे देश का? क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवाओं को माना जाता है, ना कि उसकी खनिज इमारतें या उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को। साथ ही आपको बता दें कि आज की जो स्थिति है उसमें अगर वही युवा अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे 5, 6 या 7 साल सिर्फ एक ईमानदार भर्ती प्रक्रिया का इंतजार करते हुए निकाल दे, तो इसे सिर्फ पेपर लीक नहीं कहा जाएगा, इसे मैं कहूंगी फ्यूचर लीक। और अगर आज हम झारखंड के पिछले 2 हफ्तों से चल रहे आंदोलन को इसी नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे कि कितनी समस्या है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ झारखंड की नहीं है, बल्कि उस हर छात्र की है जिसने कभी सरकारी नौकरी का सपना देखा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों छात्र सड़क पर उतर आए। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। दरअसल पूरा मामला जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। जब इन परीक्षाओं के नतीजे आए तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। किसी ने ओएमआर मूल्यांकन पर सवाल खड़ा किया, किसी ने कट ऑफ को लेकर के ट्रांसपेरेंसी मांगी और कई छात्रों ने पेपर लीक तथा भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के बड़े आरोप लगाए। छात्रों का कहना था कि अगर पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है तो उसे पूरी तरह से पारदर्शी भी होना चाहिए। शुरुआत में छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की कई बार कोशिश करी, ज्ञापन दिए, अधिकारियों से बातचीत की, अधिकारियों से मिले, सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तब आंदोलन ने बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र रांची पहुंचने लगे और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस पूरे आंदोलन का केंद्र बन गया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में पहले धरना शुरू किया गया, फिर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। दिन में धरना, शाम को मसाल जुलूस, हाथों में तिरंगा और एक ही मांग की भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो और पारदर्शिता लाई जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए आंदोलन भी बड़ा होता गया। सोशल मीडिया पर इसका समर्थन बढ़ने लगा। अलग अलग छात्र संगठन एक से एक करके जुड़ते चले गए और फिर एक बड़ा मोड़ तब आया जब लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। उन्होंने कहा है कि युवाओं की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र की ताकत है। इसके बाद आपको बता दें कि यह आंदोलन सिर्फ झारखंड का मुद्दा अब नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सरकार के पक्ष को भी समझना चाहेंगे तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सरकार पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। जांच सीआईडी को सौंप दी गई है, कई जगह पे छापेमारी भी की गई है, वहीं गिरफ्तारियां भी हुई है और सरकार का दावा है कि अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बता दें कि बढ़ते दबाव के बीच जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है और मुख्य परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। लेकिन छात्रों का कहना है कि उन्हें सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि उन्हें भरोसा भी चाहिए। इसलिए उनकी मांग है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि किसी भी तरह की संदेह ना बचे। लेकिन मुझे लगता है कि इन पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल सीडीआई बनाम सीबीआई नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि अगर एक छात्र अपनी ज़िंदगी के 5, 6, 7 साल सिर्फ एक ईमानदार परीक्षा का इंतजार करते हुए गुजार दे तो उस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? पेपर दोबारा हो सकते हैं, परीक्षा फिर से हो सकती है, रिजल्ट भी दोबारा आ जाएगा, लेकिन किसी युवा की उम्र उसका
आत्मविश्वास और उसकी मेहनत, उसका समय कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। और शायद यही बड़ी वजह है कि मुझे झारखंड का ये आंदोलन सिर्फ एक भर्ती विवाद नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के भरोसे की लड़ाई लग रहा है। क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, सवाल उस भरोसे का है जिसके दम पर लाखों युवा हर साल अपने सपनों के साथ तैयारियां शुरू करते हैं। और जब वही भरोसा टूटने लगे तो समझिए कि संकट सिर्फ एक राज्य, एक जिला या एक सिस्टम का नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और जिस तरह से पूरा सिस्टम क्रोनोलॉजी काम करती है उस पे ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि यहाँ की लड़ाई सिर्फ जेपीएससी या जेएसएससी की नहीं है बल्कि उस भरोसे की है जिस पर पूरी सरकारी भर्ती व्यवस्था टिकी हुई है। जब कोई छात्र तैयारी शुरू करता है तो उसे भरोसा होता है कि अगर मेहनत करेंगे तो एक दिन उन्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। लेकिन जब बार बार भर्ती परीक्षाएं विवादों से घिरने लगे, पेपर लीक के आरोप लगने लगे, रिजल्ट पर सवाल उठने लगे और परीक्षाएं टलती रहे तो सबसे पहले भरोसा छात्रों का ही टूटता है। और किसी भी सिस्टम के लिए भरोसा खो देना सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब जरा इस आंदोलन का दूसरा पहलू भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, झारखंड के हजारों छात्र गांव और छोटे शहरों से रांची आते हैं, किराए का कमरा लेते हैं, कोचिंग करते हैं, किताबें खरीदते हैं और हर महीने परिवार की तरफ से किसी न किसी तरह से पैसे जोड़कर उन्हें भेजा जाता है। कई परिवारों के लिए ये सिर्फ पढ़ाई का खर्च नहीं बल्कि उनकी पूरी जमा पूंजी और उम्मीद होती है। ऐसे में अगर एक भर्ती प्रक्रिया सालों तक अटक जाए तो नुकसान सिर्फ छात्र का नहीं होता है, पूरे परिवार का होता है। और यही बड़ी वजह है कि आज ये आंदोलन सिर्फ नौकरी की मांग की नहीं है बल्कि सम्मान और भरोसे की लड़ाई बन गया है। सरकार का कहना है कि सीआईडी जांच कर रही है, कई लोगों की गिरफ्तारियां पहले हो चुकी है और जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं और प्रीलिम्स की परीक्षा भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया की जांच पूरी तरह निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए। लेकिन इस बहस से भी बड़ा सवाल है कि क्या हम अपने युवाओं का सबसे कीमती समय बचा पा रहे हैं? क्योंकि पेपर दोबारा हो सकता है, परीक्षाएं फिर से हो सकती हैं, लेकिन किसी छात्र की उम्र जो एक एक साल निकल जा रही है वो कभी उसे वापस नहीं मिल पाएगी। और शायद यही बड़ी वजह है कि झारखंड का ये आंदोलन सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं रह गया बल्कि पूरे देश के प्रतियोगी छात्रों की आवाज़ बनता जा रहा है। आखिर में सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि भर्ती परीक्षाओं में सिर्फ जांच ही काफ़ी है या पूरे सिस्टम में बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर सुधार की ज़रूरत है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।